संसद के साथ संबंध का होना भी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने कुछ बातें बताई, आपको साथ रहे तो ठीक रहेगा। इतना ही वो है क्या कहते हैं प्रोग्नोसिस, उसमें रिजल्ट अच्छे ही रहते हैं किसी भी फील्ड में जाए। इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट हर एक के लिए नौकरी नहीं देगी, लेकिन आप नौकरी का एंगल सोच के ना पढ़ाएं बच्चों को, बल्कि ये सोच के पढ़ाएं कि स्वावलंबी बने, अपनी साक्षरता करके अपना दिमाग कितना विकसित करें और नेट कितना ओपन है, इंफॉर्मेशन लें कि कैसे अपना स्वावलंबी बने। जैसे प्रधानमंत्री की योजना है कि आप जो है साक्षर बने और स्वयं के लिए ही अपना रोजगार करें, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा दे नहीं पाती। फिर जो है इतना पढ़ने के बाद कई स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके क्योंकि माँ बाप के पैसे भी फूक जाते हैं और माँ बाप से भी डांट खाते हैं और नौकरी नहीं मिलती तो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वो बहन सृष्टि वर्मा। धन्यवाद। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, सारा जहां ये जानता है यही हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। अब मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि अपने आशीर्वचनों से हमारे भाई बहनों को, हम सभी को अभिषेक करें। मेरा आज के अपने विशिष्ट अतिथि जी आदरणीय प्रधानमंत्री मंत्री श्री रामलाल मोहन से आग्रह है कि हमें अपने आशीर्वचनों से अभिषेक करें। मुश्किल को आसान बना देंगे। छोटी कहानियों की क्या बिसात जो आपको हिला देंगे। जो थक कर बैठ जाते हैं मंजिल से पहले, विद्यालय परिवार बुलंद हौसलों के बल पर आसमां को छुपा देंगे। इस किसी शायर की चंद पंक्तियों को इस विद्यालय ने साकार किया है। बच्चों के लिए प्रेरक, बच्चों के लिए उत्साहवर्धक जिस संकल्पना को साकार करने के लिए विद्यालय परिवार ने रेल विहार में सरस्वती शिशु मंदिर
की स्थापना किया, उसके लिए विद्यालय प्रबंधन का मैं शुक्रगुजार हूँ। जो निर्धन बच्चे शहर नहीं जा पाते हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे शहर नहीं जा पाते हैं, यहाँ पर उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज यहाँ यूपी एक्सप्रेस की टीम अपने मंडल ब्यूरो सुनील त्रिपाठी के साथ आई हुई है। आइए मैं प्रधानाचार्य श्री प्रेम शरद मिश्रा जी से रूबरू होते हैं। विद्यालय की क्या विशेषता है, आज जो वार्षिक परीक्षा फल का वितरण हुआ है उसके बारे में आपका क्या विचार है? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आज वार्षिक परीक्षा फल का वितरण हुआ है, विगत 2 साल के बाद जो महामारी कोरोना ने गायब कर दिया था बच्चों के चेहरे से रौनक, यह रौनक आज निश्चित रूप से चरितार्थ हुई है। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? ये जो हमारा विद्यावाटी शिक्षण संस्थान के तहत अपना ये सरस्वती शिशु मंदिर रेल विहार राप्ती नगर चलता है, इसमें हम समाज के सभी वर्ग के भैया बहनों को शिक्षण करते हैं। उनका अवलोकन, मूल्यांकन, उनके सर्वांगीण विकास के क्रम में करते हैं। उनकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता का अवलोकन करके हम परीक्षा फल आज वितरित किए हैं और निश्चित रूप से हमारे कुछ भैया बहन बहुत ही अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं और हमारा जो विद्यालय का रिजल्ट रहा है वो 100% 100% रिजल्ट रहा है। हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार पक्ष पर भी विशेष ध्यान रहता है। हमारे विद्यावाटी के जितने भी संस्थान चलते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, सभी में शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए जाते हैं और इन्हीं संस्कारों के लिए इस पूरे समाज में हमारे विद्यालय चर्चित हैं और निश्चित रूप से समाज का निर्माण हो रहा है। इसी क्रम में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी समाज के छोटे बड़े वर्ग के सभी लोग हैं वो हमारे सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर के विद्यालयों में अगर अपने भैया बहनों को पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उनका सर्वांगीण विकास, चतुर्दिक विकास होगा और वो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। सरस्वती शिशु मंदिर रेल विहार के प्रांगण में आज वार्षिक परीक्षा फल वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे बीच में मारवाड़ इंटर कॉलेज के भूतपूर्व प्रधानाचार्य जी उपस्थित हैं। बच्चों को शुभ संदेश देने का आप प्रयास करें सर। आज जो परीक्षा फल का वितरण हुआ है, बच्चों के चेहरे पर असीम रौनक आ गई है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? आज परीक्षा और पुरस्कार समारोह में आप स्वयं साथी भी थे। जिन बच्चों को पूरे वर्ष अध्ययन और परीक्षा के उपरांत अच्छे अंक प्राप्त करने के स्वरूप पुरस्कार मिलता है तो उनकी खुशी का ठिकाना तो आपने देखा। लेकिन इस चरण तक पहुँचते पहुँचते विद्यालय, परिवार और उन बच्चों के परिवार का जो योगदान है उसको आपने देखा था, अपने उद्बोधन में रेखांकित किया। वास्तव में बच्चे जो पुरस्कार पाते हैं, छोटे उम्र के बच्चे, उनमें असीम उत्साह होता है और वो उछल कूद करके घर में सबको बताते थे। ये पुरस्कार का मूल्य तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों के उत्साह को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन के निर्माण करने के लिए एक एक कदम इस प्रकार से बहुत सफलतापूर्वक को आगे बढ़ाते हैं जब इस प्रकार के पुरस्कार को मिलते हैं। सारे विद्या भारती जो हमारी अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान है, उसके हमारे पूरे देश में जितने भी विद्यालय चलते हैं, हम बच्चों में केवल शिक्षा ही नहीं देते, किताबी ज्ञान ही नहीं देते, अपितु हम बच्चों में अच्छे संस्कारों का भी निर्माण करते हैं। इसके लिए भी हमारे प्रतिष्ठान जाने जाते हैं और इसके लिए एक अन्य पब्लिक स्कूलों से हट करके हम लोग अपनी शिक्षण पद्धति भी अपना लेते हैं और उस शिक्षण पद्धति पर चलते हुए हम न केवल हमारे यहाँ अध्ययनरत बच्चों से बल्कि उनके परिवारों को भी जोड़ करके उन संस्कारों को देने का। सर, विगत 2 साल से कोरोना महामारी ने आर्थिक जगत को और साथ ही साथ शैक्षिक जगत को भी पूरी तरीके से प्रभावित किया है। यहाँ का विद्यालय प्रबंधन अपने बच्चों से किस प्रकार से कोऑपरेशन किया कि बच्चे अच्छे परीक्षा फल लाएं? हम आप सब लोग इसी समाज के हिस्से हैं और आपने देखा कि 2 वर्षों में जो पूरे समाज में विभिन्न क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में बहुत हानि हुई। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से हानि हुई क्योंकि बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाए और
इस निमित्त सरकार ने जैसे ही ये कोरोना का संकट आया, उन्होंने तत्काल इसके बारे में एक योजना बनाई और ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की। बच्चे अपने घर से शिक्षकों के माध्यम से जुड़े। यद्यपि इसकी कई जगह काफ़ी आलोचनाएं भी हुई, हम भी इसके बारे में काफ़ी प्रशिक्षण भी दिए। मैंने महसूस किया कि जहाँ पर कुछ भी होना संभव नहीं होता है, वहाँ पर अगर हम समाज में रहने वाले बच्चों को कुछ भी दे सकेंगे, ऐसी महामारी के काल में जहाँ बच्चे घर से नहीं निकलते थे, सड़क पर नहीं जाते थे, एक दूसरे के पास नहीं बैठते थे, बात नहीं करते थे, ऐसी स्थिति में ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम लगभग अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में 20%, 25%, 30%, कहीं कहीं जो हमारे अच्छे विद्यालय हैं वहाँ पर हम लोग 80% तक सफल हुए और बच्चों को जोड़ करके ऑनलाइन टीचिंग हमने कराई और उसका दूरगामी परिणाम मिलेगा। अगर हम पूरी तरह से बैठा देते, हमारा समाज या हमारी सरकार पूरी तरह से शिक्षण की दर को बंद कर देती, तो वो बहुत नुकसानदेह होता। भले ही हम पूरी सफलता नहीं प्राप्त कर सकें, क्योंकि तत्काल में ऑनलाइन टीचिंग में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। कमजोर वर्ग के परिवार थे, ग्रामीण अंचल के परिवार थे, जहाँ पर वो पूरी गोदी मिलती थी, इसी तरह से सबके पास मोबाइल नहीं थे। तो इस कठिनाई को धीरे धीरे दूर करते करते तो हमें काफ़ी सफलता दी और कोरोना महामारी में हमें अपनी शिक्षा को जीवित रखा। ये हमारी एक बड़ी धन्यवाद सर। शैक्षिक जगत में सरस्वती शिशु मंदिर का विशेष स्थान है। यह बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास का काम करती है। निश्चित रूप से आज के समाज में भारतीय संस्कृति को जीवित कर रखने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर का विशेष योगदान है। मैं सुनील त्रिपाठी, यूपी एक्सप्रेस, ब्यूरो हेड, गोरखपुर। धन्यवाद।